हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट लेसन नंबर 11 का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज पब्लिक रिलेशंस। हम इसमें इसका मीनिंग करेंगे और इसके क्या क्या टूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया था कि ये जो प्रमोशन है ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग में है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में हमारे 4 P's आ जाते हैं। सबसे पहला था हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद है सेकंड प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ वन इज द प्रमोशन। ठीक है। और इस प्रमोशन में भी हमारे 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें किया था एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बाद हमने किया सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के बाद हमने किया पर्सनल सेलिंग। और फोर्थ है हमारा अभी पब्लिक रिलेशंस। इसमें आपको पहले भी जैसे कि मैंने बताया, इन चारों का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है दैट सेल्स हैज टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है। और साथ में एक बार दोबारा आपको मैं बता दूं कि इसमें एक तो हमारा मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन बनता है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द डिसीजंस, ऑल द टूल्स दैट अ मार्केटियर मिक्सेस टू डील विद द मार्केट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग मीनिंग हो गया था। उसके बाद हमारे इन चार के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। मिक्स क्वेश्चन मतलब प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स वगैरह। इसमें हमने सिंपल दो वर्ड्स याद रखे थे, वन इज द एक्टिविटीज एंड सेकेंड वर्ड इज द डिसीजंस। और इन दो वर्ड से ही इन चारों के आंसर बन गए थे कि इफ द question is about product mix, all the activities and all the decisions related with product is known as product mix. All the activities and decisions related with the price is known as price mix. All the activities and decisions related with place is place mix. And if it is related with the promotion, that is the promotion mix. ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग कर चुके हैं। सेल्स प्रमोशन में मैंने आपको बताया था कि चाहे आपका ये वर्ड यहाँ प्रमोशन लिखा हुआ है लेकिन सेल्स प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन में हमने इंसेंटिव्स की बात की थी कि सेल्स इंक्रीज करेंगे इंसेंटिव्स के हेल्प से। इंसेंटिव्स के हेल्प से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट्स दे दिए गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2+1 का जो गिफ्ट आ जाता है कि आप 2 परचेज करो और 1 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, कुछ साथ में स्पेशल गिफ्ट ऐड कर दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्नवीटा के साथ मग ऐड कर दिया। तो ये सब हमारे इंसेंटिव्स होते हैं। क्वांटिटी डील्स हैं, रिबेट्स हैं। रिबेट्स और डिस्काउंट्स में डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, तो ये सारे की अगर हम बात करें सो दीज आर द इंसेंटिव्स यूज फॉर द सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग हमारा हो गया था फेस टू फेस इंटरेक्शन। एडवर्टाइजिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है बेटा, ओनली द सेलर इज सेइंग एंड द परचेजर इज लिसनिंग। पर्सनल सेलिंग में 2 वे कम्युनिकेशन हो गया था, ये फायदा होता है इसमें। और अब हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन की। ये मैंने शॉर्ट में जान के आपको कवर किए हैं कि ताकि अगर आपके प्रीवियस वीडियोस रह गए हैं तो एक बेसिक सी नॉलेज आपको मिल जाए। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा पब्लिक रिलेशन का मीनिंग क्या है। इसमें है मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं है बेटा। पब्लिक में हमारा क्या क्या आ जाता है, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स एटसेट्रा। everyone that is included in the public will be included in the public relations। सिर्फ कस्टमर्स नहीं। देखो शेयर होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। इनके साथ गुड रिलेशंस बनाने हैं। गुड रिलेशंस का मतलब क्या है, ताकि हमारी गुडविल, जो हमारी रेपुटेशन है वो बढ़े। किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता होगा तभी हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी। सो द शेयर विद द शेयर होल्डर्स द गुड रिलेशन शुड बी देयर। और इनके साथ गुडविल कैसे गुडविल हमारी बढ़ेगी कि सबसे पहले सेफ्टी रहनी चाहिए इनकी, जितना भी हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सेफ्टी के साथ साथ इनकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ भी दो। शेयर्स के रेट इनके बढ़े, क्योंकि जैसे ही इनके शेयर्स के रेट बढ़ेंगे शेयर होल्डर्स अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और शेयर्स के रेट बढ़ने से इनका, क्योंकि शेयर्स के रेट कब बढ़ते हैं, जब हमारा प्रॉफिट्स बढ़ता है। ठीक है, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी मिले, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ मिले। ठीक है, और इससे जैसे ही हमारे, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ पैसा लगा रखा है बेटा, शेयर होल्डर्स आर द बेसिक इन्वेस्टर्स। दे आर द बेसिक इन्वेस्टर्स मीन्स दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी।
तो इनको जो हमें सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड है देन डेफिनेटली गुडविल विल बी इंक्रीज, गुडविल ऑफ कंपनी विल इंक्रीज। और यही है हमारा पब्लिक रिलेशन। हमारे जो सप्लायर्स हैं इनके साथ भी हमारे गुड रिलेशंस होने चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर द सप्लायर्स, दे आर प्रोवाइडिंग अस क्वालिटी रॉ मटेरियल टू अस। रॉ मटेरियल हमें ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दे आर द सप्लायर्स। इफ दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग ऑफ क्वालिटी एट द राइट टाइम, ओनली देन द कंपनी कैन सर्वाइव। ठीक है, इनके साथ भी हमारे गुड रिलेशंस रहने बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी सॉरी, दे आर द पिलर्स, दे आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं हमारे? दे आर द रिटेलर्स, दे आर होलसेलर्स। ठीक है, होलसेलर्स मतलब जो भी मिडल मैन है हमारे बीच में, जितने भी मिडल मैन है, किस चीज के बीच में जो मिडल मैन है? हमारे प्रोड्यूसर और कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचे, उसके बीच में जितने भी मिडल मैन है, दे आर नोन एज द इंटरमीडिएट्स, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी कहते हैं। दे आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, दे हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स, सो दे हैव टू बी सेटिस्फाइड। उनमें भी हमारे उनके साथ भी गुड रिलेशंस रहने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर गुड रिलेशंस होंगे तभी वो सेल्स को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगे। दे आर द पर्संस विच डायरेक्टली रिलेट टू द कस्टमर्स, विच डायरेक्टली रिलेट टू द दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द मार्केट। ठीक है, सो दे हैव टू बी सेटिस्फाइड। उनके साथ अगर वो सेटिस्फाइड हैं, इफ दे आर हैप्पी विद द कंपनी, डेफिनेटली दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू इंक्रीज द सेल्स। तो इनके साथ भी अच्छे रिश्ते बहुत जरूरी हैं। एंड कस्टमर, दे आर द अल्टीमेट एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एम ही यही है कि हमारे पास कस्टमर्स हो। इफ द कस्टमर्स आर देयर ओनली देन द सेल्स विल बी देयर। तो उनको भी सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है। तो मैं कस्टमर्स के साथ एटसेट्रा है, और भी जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया मान लीजिए आप, मीडिया के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। क्यों? तभी वो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे होने चाहिए, ताकि जो उनके भी डिसीजंस आ रहे हैं वो कंपनी के फेवर में रहें, उनके अगेंस्ट ना हो। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें हैं जो ये पब्लिक में आती है। मेंटेनिंग द गुड रिलेशन विद ऑल दीज पार्टीज, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज एंड कस्टमर्स। ठीक है, सो पब्लिक डज नॉट ओनली इंक्लूड द कस्टमर्स, बट दे इंक्लूड शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज एंड कस्टमर्स, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब इसके साथ एक और चीज बेटा, इसमें पब्लिक रिलेशन में करना क्या है हमें? पब्लिक रिलेशन में कैसे हमारी गुडविल इंक्रीज होगी बेटा? पब्लिक रिलेशन में हमारी गुडविल हमें ऐसे समझ आता है, ऐसे इंक्रीज होगी, ऐसे हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमारे जो पॉलिसीज हैं कंपनी की, ठीक है, उसके बारे में पब्लिक का क्या एटीट्यूड है। So the public relation department, it evaluates the public attitude, what the public thinks about the कंपनीज पॉलिसी, कंपनी के जो रूल्स हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आइदर दे आर हैविंग द पॉजिटिव एटीट्यूड और दे आर हैविंग द नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, उनकी क्या एक्सेप्टेंस है, दे एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। नेगेटिव उनमें व्यूज हैं उसके कंपनी के पॉलिसी के बारे में, या पॉजिटिव है। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं बेटा, आप चाहे हुंडई की कार ले लीजिए आप, या किसी भी कंपनी की कार ले लीजिए, लेकिन आपको इतना पता है कि अगर कोई आपसे टाटा कंपनी के बारे में बात करेगा, आपको पता है कि टाटा कंपनी की पॉलिसीज कभी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं होंगी। तो उसका जो गुडविल है वो बहुत उसकी एक स्ट्रॉन्ग गुडविल है। वो क्यों है? क्योंकि उसके जो रिलेशंस हैं सबके साथ, विद द शेयर होल्डर्स, विद द सप्लायर्स, विद द इंटरमीडियरीज, विद द कस्टमर्स, ठीक है, उन सब के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मैं आपको एक ऐसे ही एग्जांपल नॉर्मल सा बता देती हूँ बेटा। ठीक है, वो उसके जो मैंने शायद कभी मैनेजमेंट में भी दिया हो, उसका एक ये था कि उसके अपने एम्प्लॉयज के साथ भी जो रिलेशंस है, दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द कंपनी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जब ताज होटल का था, ये इससे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है बेटा, शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि ताज के ऊपर जब उसके टेररिज्म में उसमें अटैक हुआ था, तो बहुत फॉरेनर्स भी उस होटल में थे, और वहां पे जितने भी उस होटल के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उन जो टूरिस्ट थे उनको बचाया था।
उसके बाद जो फॉरेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक रिसर्च हुई है कि ऐसा क्या टाटा ने अपने एम्प्लॉयज में फिल किया that these employees were not worried about the about the welfare of their own families, about the security of their own families, but they were putting their efforts for the security of their गेस्ट दैट आर देयर इन द होटल। उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी सिक्योरिटी हमें करनी है। तो ऐसा क्या उसने अपने फील किया था, वो यही चीज उसने फील की थी कि वो पूरा उनको इतनी सिक्योरिटी दी हुई है उसने अपने एम्प्लॉयज को, इमोशनल सिक्योरिटी दी हुई है उसको, एज ए फैमिली उसको वो ट्रीट करता है, उसको इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर कभी भी ऐसा जैसे ना वर्क का बर्डन कभी टीसीएस ने डाला है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, यही एक चीज है गुडविल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितनी गुडविल उसकी सोसाइटी में है। तो इसी तरह से पता चलता है कि गुडविल के बेस पर ही जो है पब्लिक रिलेशंस एक स्ट्रॉन्ग, उसमें स्ट्रॉन्ग चीज आती है बेटा, स्ट्रेंथन होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स द कंपनीज पॉलिसी और टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस है या उसके लिए रिजेक्शन है उनके लिए। ठीक है, अब क्या क्या टूल्स हैं, कैसे हम इन चीजों को अपने पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्या क्या हमारे टूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं या क्या वेज है। ठीक है, फर्स्ट वन इज न्यूज। कंपनी ने कोई भी एक ऐसी पॉलिसी बना दी, कोई भी एक स्पेशल पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी वर्किंग बनाई जो कि इतनी स्पेशल है कि उसको न्यूज ने कवर कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने एक ये पॉलिसी बना दी कि हम वीमेन को ही अपॉइंट करेंगे, स्पेशल रिजर्वेशन तो हो गया चलो 20%, 10%, 30%, लेकिन अगर हम ये कहें कि उस कंपनी में स्पेशली इट इज ओनली फॉर वीमेन, वो उसमें सारी लेडीज ही काम करेंगे ताकि उनको हम एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें, डेफिनेटली सच टाइप ऑफ न्यूज विल बी कवर्ड इन न्यूज। अगर हम बात करें कि वो कंपनी अब ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करेगी या ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाएगी जो पोल्यूशन फ्री है, जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही, तो डेफिनेटली वट विल हैपन, these type of things, these type of policies will be covered in news, और डेफिनेटली इन सब चीजों का व्यूअर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए के बाद क्या होता है, उसके कस्टमर्स अपने आप बढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कंट्री के लिए कितना पॉजिटिव काम कर रहा है, तो अपने आप वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस चीजों को छोड़कर हम इसी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सो दिस इज द पब्लिक रिलेशन, कि वो ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि न्यूज ने कवर की, पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ा और गुडविल इंक्रीज हो गई। जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड टूल है बेटा इसका, पब्लिक रिलेशन का, दैट इज द स्पीचेस। स्पीचेस किसकी, जो कॉरपोरेट सेक्टर के लीडर्स हैं, इन कॉरपोरेट सेक्टर के लीडर्स की स्पीचेस दे आर सो इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग स्पीचेस होती है। और इन स्पीचेस का स्पेशली बैंक्स पे जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और शेयर होल्डर्स, ये दोनों हमारे ना फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइडर्स के ऊपर इनके स्पीचेस का बहुत फर्क पड़ता है। क्यों इनका ऊपर असर होता है, व्हाई दे अफेक्ट द बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, बिकॉज द स्पीचेस ऑफ द लीडर्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, इट शोज द आइडियोलॉजी ऑफ लीडर्स। एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस के जो हमारे एक फाउंडर हैं, दैट इज द नारायण मूर्ति, और उनकी चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति। ठीक है, अगर आप इस सुधा मूर्ति की, अगर इनकी वो चेयरपर्सन है, सुधा मूर्ति की अगर स्पीचेस सुनो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया है, लेकिन साथ साथ उनमें एक कल्चर भी है। कल्चर क्या है कि उनको जो नीडी पीपल हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भी स्ट्रगल करना सिखाया। तो वो क्या है, वो स्पीचेस हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, अपने एम्प्लॉयज को वो ये सिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमें अगर प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, उसका साथ साथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है सोसाइटी के साथ। सो सच टाइप ऑफ स्पीचेस इट शोज द आइडियोलॉजी ऑफ लीडर्स। वो हमें बताते हैं कि अगर हम कहीं से फंड्स रेज कर रहे हैं तो किस तरह से उनको हमें यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, क्या उनकी स्पेशल एक प्लान्स है। तो इसी तरह से उनकी जो स्पीचेस हैं, दे दीज स्पीचेस विल रिवील ऑल द थिंग्स, कि उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उन प्रोजेक्ट्स का मेन, उनका जो प्रॉफिट कितना वो कमाना चाहते हैं, उस प्रॉफिट को कैसे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, कितनी उसकी रिटर्न्स हैं, ये सब चीजें लीडर्स अपने अपनी स्पीचेस में रिवील करते हैं। उससे उनकी आइडियोलॉजी पता चलती है कि उनमें कितना पैसा कमाने की क्षमता है और उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाने की उनमें क्षमता है, किस तरह से उसके बाद
उनमें कितनी आइडियोलॉजी है, मतलब उनके कितने फेयर मीन्स हैं, कितने अनफेयर मीन्स है। सो सच टाइप ऑफ स्पीचेस स्पेशली इन्फ्लुएंस द हमारे फाइनेंसर्स होते हैं बेटा, बैंक्स हैं और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हमें इक्विटी देते हैं, इक्विटी का मतलब हमें ओनर्स कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, हमने 11th में किया था। और बैंक जो ज्यादातर हमें क्या देते हैं बेटा, डेट देते हैं, बोरोड कैपिटल देते हैं। सो द स्पीचेस ऑल्सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द पब्लिक रिलेशंस। अब इनकी अगर आइडियोलॉजी मेंटेन रहती है तो इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता है और गुडविल हमारी इंक्रीज होती है कंपनी की। नेक्स्ट बात है हमारी, एक चीज बेटा ये और यहाँ पे रह गई, ओकेजन्स आर अरेंज्ड बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। अगर हमारी कंपनी बहुत बड़ी है तो उसमें हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एक अलग से होगा, और अदरवाइज अगर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है तो सच टाइप ऑफ ओकेजन्स जहाँ पे हमारे लीडर्स स्पीच देंगे, ये अरेंज करते हैं ऐसे ओकेजन्स। और नहीं तो कंपनी अपने आप कुछ अरेंज कर लेती है, या तो ये डिपार्टमेंट करेगा या कंपनी अरेंज करेगी ऐसे ऐसे ओकेजन्स को। ऐसे ही कंपनी या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बेटा, कुछ मैच ऑर्गेनाइज कर देगा। मैच कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, देखो क्रिकेटर्स के मैच आपने देखे हैं, कुछ वेटर्न क्रिकेटर्स लेंगे, वेटर्न मतलब जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, उनके उनके मैच उन्होंने किससे करवा दिए, सिने स्टार्स से करवा दिए। सिने स्टार्स मतलब जो हीरोज है उनके साथ करवा दिए। जो भी पैसा आया उसको आगे उन्होंने कहीं पे डोनेशन में दे दिया। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवा दी। जो कोई मेडिसिन की कंपनी है उसने एक कॉन्फ्रेंस करवा दी डॉक्टर्स की, ठीक है, उस पे जितना खर्चा हुआ उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स अपने न्यू जो जितने भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो आपस में डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस का जितना खर्चा आया वो किसी एक कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया। तो इस तरह से, क्योंकि और उससे क्या होता है, उसको स्पॉन्सर करने से, कॉन्फ्रेंस को अरेंज करवाने से उसकी अपनी भी एक इमेज, जैसे उन डॉक्टर्स के बीच में ही उस कंपनी की एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है या कंपनीज हैं, जैसे वो लीडर्स की स्पीचेस को अरेंज करवाते हैं इवेंट, उसी तरह से वो इवेंट्स भी अरेंज करवाते हैं। जैसे मैच अरेंज करवा दिया, कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा दी, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज के लिए उन्होंने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कि कैसे वो अपने ही काम को एक अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। स्टेज शोज वगैरह कुछ ऐसे अरेंज कर दिए या वो स्पॉन्सर्स कर दिए, ठीक है। उससे उनका नाम बढ़ जा, लोगों को मालूम पड़ता है और उससे गुडविल इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न मटेरियल। अब कंपनीज कई बार अपने रिटर्न मटेरियल को भी पब्लिश करवाती है और पब्लिश करवा के डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि लोगों को उसकी पॉलिसीज के बारे में पता चले, उसके प्रॉफिट्स के बारे में पता चले, कहाँ से पैसा आ रहा है ये पता चले, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कहाँ कहाँ उसने वो पैसा लगाया, सबको पता चले, ताकि उसको और फाइनेंस करने वाले मिले, ठीक है, फाइनेंसेस मिले। और उसके साथ साथ जो गुडविल अगर इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली उसके साथ डील करने वाले, चाहे वो सप्लायर्स हों चाहे वो कस्टमर्स हों, हर हर चीज में उसकी रेपुटेशन फिर बढ़ जाती है। तो रिटर्न मटेरियल में वो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या क्या वो पब्लिश करवा के आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। एनुअल रिपोर्ट्स, जिसमें उसकी पूरे की कितना प्रॉफिट उसने लिया, कहाँ कहाँ उसने खर्च किया, उसकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, 12th में आप सब करते हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाई जाती हैं पूरी। ब्रोशर्स, ब्रोशर्स में उसने कंपनी अपने ज्यादातर, जैसे किसी भी तरह का ब्रोशर उसने बना दिया, या तो अपने प्रोडक्ट्स का ही ब्रोशर बना दिया। बेटा ब्रोशर्स वो होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप एलजी का एक टेलीविजन लेने जा रहे हो तो वो आपको एक ना पूरा एक ऐसे ब्रोशर दे देगा जिसमें डिफरेंट टीवीज के कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, देखो जी इसमें हमारा एलजी का माइक्रोवेव का भी बताया गया कि ये हमारे टेलीविजन हैं, ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं। तो वो जिसमें पूरी जानकारी होगी ना उसको हम ब्रोशर्स कहते हैं। जैसे वो 3-4 फोल्ड में एक पेपर होता है, ठीक है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, उसको हम ब्रोशर कहते हैं। कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट अगर किसी कंपनी ने किसी टाइम पे निकलवा दिया, उसको प्रिंट करवाया और सर्कुलेट करवा दिया डिफरेंट ग्रुप्स पे, तो क्योंकि देखो हम ये मटेरियल तभी हम अपना पब्लिश करवा के डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे जब हमें पता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर पैसा आ रहा है, हमारी गुडविल इंक्रीज हो रही है। अब ये सबको पता चलना चाहिए। तो ये एक हमारी एक रिटर्न मटेरियल एक ऐसा टूल है, वे है, मेथड है, जो हमारी गुडविल को मेंटेन रखता है और साथ साथ पब्लिक मेंटेन भी रखता है और इम्प्रूव भी करता है बेटा, पब्लिक इमेज को या गुडविल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। इससे पहले तो जो हमने बात की थी, जैसे यहाँ पर कि हम अपना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, स्पॉन्सर करवा रहे हैं, मैचेस करवा रहे हैं, जो पैसा आएगा वो डोनेशंस में आगे चला जाता है। ये कंपनी ने अपने पैसे पे किया, अपने दम पे किया, सारा कुछ अपने लिए, अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, कई बार कॉरपोरेट सेक्टर अपने आप को एसोसिएट करवा लेता है किसी दूसरे के साथ।
कोई सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसमें साथ मिल जाता है। जैसे कुछ पार्क्स वगैरह हैं, उसको कहेगा ठीक है मैं इसको मेंटेन कर देता हूँ, तुम मत करो, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। कुछ वीमेन चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें भी उसने कंट्रीब्यूट किया। चैरिटी शोज में कंट्रीब्यूट किया, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स, ये कुछ चैरिटेबल काम उसने शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो बेटा उसके ऐसे ग्रुप्स थे जिससे वो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई, अगर वो मेडिसिन कंपनी है तो डॉक्टर्स की अरेंज करवा दी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने सोशल सर्विस की है। सोशल सर्विस यहाँ पे भी होगी। जब हम इवेंट्स कर रहे हैं, इवेंट्स में भी जो सारा पैसा है वो सोशल सर्विस में ही जाता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन उसका कुछ फायदा उनको भी मिलता है क्योंकि ये एक तरह से एक पब्लिसिटी हो रही है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फंड्स दे दिए, चाहे वो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज के थ्रू उसको हेल्प किया। तो इस तरह से उसने इन पांचों कामों के थ्रू 5 ways, 5 methods, 5 tools by which they are going to increase their goodwill, by which they are going to maintain their public relations with the different groups। किस तरह से कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी कि न्यूज में कवर हुई। ठीक है, सेकंड, कुछ अपने जो लीडर्स हैं उनके कॉर्पोरेट सेक्टर के, उनकी कंपनीज की स्पीचेस अरेंज करवाई, और वो स्पीचेस बता रही हैं कि क्या आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है जो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, इवेंट्स स्पॉन्सर कर दिए, जिससे उस कंपनी का रिलेशन बाहर वाली पार्टीज के साथ बढ़ा। उन पार्टीज के साथ बढ़ने से उसकी रिकॉग्निशन बढ़ी, रिकॉग्निशन बढ़ती है तो अपने आप गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद उस गुडविल का इनको फायदा मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट में उन्होंने रिटर्न मटेरियल प्रिंट करवाया और उसको सर्कुलेट किया डिफरेंट ग्रुप्स में, सो दैट द अदर पीपल ऑल्सो नो अबाउट देयर गुडविल एंड द गुडविल कैन बी इंक्रीज। उसके बाद पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज चल रही थी, उसमें भी उसने आइदर बाय द हेल्प ऑफ फंड्स और बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। तो इस वीडियो में हमने पब्लिक रिलेशंस का मीनिंग कर लिया। उस पब्लिक रिलेशन के मीनिंग में हमने ये ध्यान रखा कि पब्लिक के साथ जो रिलेशन मेंटेन करना है उसमें सिर्फ कस्टमर्स इंक्लूडेड नहीं है, उसमें हमारे शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड हैं, उसमें हमारे कस्टमर्स इंक्लूडेड हैं, उसमें मीडिया इंक्लूडेड है, उसमें सप्लायर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, वो सब इंक्लूडेड है। सो मेंटेनिंग द गुड रिलेशन विद ऑल दिस पीपल इज नोन एज द पब्लिक रिलेशन। उसके बाद हमने 5 ways किए किस तरह से हम अपने पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन रख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।